गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं वो है हिडन गुडविल का कंसेप्ट। हिडन गुडविल कहें या इसको हम इन्फर्ड गुडविल कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये चीज़, इसको समझ लें। नथिंग information given for valuing गुडविल। गुडविल को निकालने के कई तरीके हैं। एक तो जैसे आपको गुडविल की वैल्यूएशन की बता दें कि एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन है, या कई बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दे देते हैं कि भाई जो एडमिटिंग पार्टनर है सी है उसके शेयर की गुडविल इतनी है, उससे आप फर्म की निकाल लें। लेकिन जब कुछ भी नहीं दिया हो तब देन वी वैल्यूड या कैलकुलेट गुडविल we calculate goodwill on the basis of capital contributed by new partner। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए बी ओल्ड पार्टनर हैं, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 3:2 नहीं लेते हैं, ये दे रखा है 2:1। ए का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ और बी का कैपिटल है 50,000। सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, इतनी सी बात है कि भाई वो 60,000 रुपये अपनी कैपिटल के लिए क्या रहे हैं। तो अब हम देखें कि अगर वो 60,000 रुपये अपनी कैपिटल के लिए आ रहे हैं तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल कितनी होगी? 60,000 इंटू, मतलब फर्म की वैल्यू, फर्म की कैपिटल जो होनी चाहिए वो 2,40,000 होनी चाहिए फर्म की, और एक्चुअल में कितनी है? ए की आपको पता है 1 लाख है, बी की कितनी है 50,000, तो एक्चुअल में है 2,10,000। तो जो 30,000 रुपये है ये हम मान लेंगे डिफरेंस इन कैपिटल जो भी आ रहा है, ये है ड्यू टू गुडविल। इसी को हम हिडन गुडविल कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी होगी, आप उस कैपिटल से
आप उस कैपिटल से फर्म की कैपिटल निकाल दीजिए और फिर वो देखिए कि एक्चुअल में कितनी है। जो डिफरेंस है वो आपकी गुडविल है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आ जाएगा। हेमंत एंड निशंत वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। इनकी कैपिटल दे रखी है 1,60,000 और 1,00,000। सोमेश एडमिट हो रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। सोमेश ब्रॉड कितनी कैपिटल लेके आए हैं? 1,20,000। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल और नेसेसरी जनरल एंट्री पास कर दीजिए ऑन सोमेश एडमिशन। तो सबसे पहले तो हम करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन। सोमेश brought 1,20,000 for 1/5 शेयर। तो टोटल गुडविल फर्म की कितनी होगी? 1,20,000 इंटू 5/1। सॉरी टोटल, आई एम सॉरी, ये कैपिटल थोड़े लाएगा, ये गुडविल थोड़े लाया है, ये लाया है कैपिटल। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? वो होगी 6 लाख रुपए। और एक्चुअल टोटल कैपिटल कितनी है? तीनों की मिला लो। हेमंत की कितनी है? 1,60,000। निशांत की कितनी है? 1,00,000। और सोमेश की है 1,20,000। तो एक्चुअल कैपिटल तो 3,80,000 ही है। तो इसका मतलब जो ये एडिशनल पैसा लेके आया है ये 2,20,000, ये क्या माना जाएगा? गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है जी। अब इसमें से सोमेश का शेयर कितना था? 2,20,000, 44,000 उसका शेयर है। अब 44,000 की अब एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। अब सोमेश के करंट अकाउंट को आप डेबिट कर दें टू हेमंत और टू निशांत। उसकी जो कैपिटल प्रीमियम है, ये आपको पता है ना कि नहीं लाते हैं तो वो सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इनका 3:2 ही रहेगा। वो कितना होगा? 44,000 को 5 से डिवाइड करो तो 8,800 होगा। तो 17,600 और 26,400। ठीक है, सो ये एंट्रीज हो जाएंगी। सिंपल एंट्री है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कठिनाई की बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
हिडन गुडविल के ही क्वेश्चन है ये सारे। देखिए अभय वीना इन फर्म में एडमिट कर रहे हैं किनको, चेतन को 1/4 शेयर के लिए। चेतन 2 लाख रुपीज़ ला रहे हैं गुडविल कैपिटल के लिए। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स 5,40,000 है और लाइबिलिटी है 1 लाख। चलिए तो पहले हम करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना, दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 5,40,000 की एसेट्स है, 1 लाख की लाइबिलिटी है, तो ये हो गया 4,40,000। क्लियर है। अब निकालेंगे हम गुडविल की वैल्यू। हम बोलेंगे चेतन ब्रिंग 2 लाख फॉर 1/4 शेयर एज कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बेसिस चेतन के शेयर को बेस लेंगे तो 2 लाख इंटू 4/1 8 लाख बनी कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कितनी है? अभय एंड बीना अलग अलग नहीं दे रखा है तो उसको हम जोड़ के लिख देंगे, वो है 4,40,000 और चेतन की है 2 लाख, तो ये हो गया 640। तो 1,60,000 जो निकलेगी दैट विल बी गुडविल। अब इसमें चेतन का शेयर क्या होगा? एक 1,60,000 का 1/4 40,000। इन्होंने बोला गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। तो आपको पता है एक तो कैपिटल की एंट्री कर दीजिए और गुडविल। तो कैपिटल की एंट्री तो है, अब गुडविल की एंट्री क्या है? वो पैसे लेके तो आ नहीं रहे, तो एंट्री क्या लिखोगे आप? एंट्री फॉर गुडविल। आप चेतन के करंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे और अभय और बीना के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे इनके सैक्रिफाइस रेशियो में। ये हो जाएगा 40,000। और इनके बारे में कुछ दिया नहीं है, ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, तो क्या मानोगे? इक्वल। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो इक्वल है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल होगा। तो 20,000 रुपये आप इनको बांट दीजिए। ठीक है, ये एक तरह से ये उनका प्रीमियम था गुडविल का, नहीं लाए तो उनके अकाउंट से निकाल लिए और एग्जिस्टिंग पार्टनर को बांट दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे यहाँ दे रखा था एसेट्स और लाइबिलिटीज, आपको बैलेंस शीट भी दे रखी हो सकती है और बैलेंस शीट के बेसिस पर भी आपसे कहा जा सकता है कि आप बना दीजिए, वो भी किया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मतलब इलस्ट्रेशन 36 है। एक्स और वाई है, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, एक्स की कैपिटल दे रखी, वाई की कैपिटल दे रखी। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और 50,000 लेके आ रहा है गुडविल। अब आपको पता करना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ
गुडविल। क्या लिखोगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बेसिस जेड शेयर ऑफ कैपिटल। अगर हम जेड के शेयर को ले लें तो 50,000 इंटू 5/1 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। एक्चुअल कैपिटल कितनी है? एक्स, वाई और जेड। एक्स की है 48,000, वाई की है 32 और जेड की है 50। तो दैट इज 1,30,000। इसका मतलब क्या है? जो डिफरेंस है वो हमारी फर्म की गुडविल है। ठीक है, डिफरेंस है वो फर्म की गुडविल है। इसमें जेड का शेयर निकाल लीजिए, वो आ गया 24,000 रुपये। अब एंट्री चाहिए हमें एडमिशन की। आपको पता है क्या करनी है? जेड्स के करंट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इनके सैक्रिफाइस रेशियो में। वो आपका ओल्ड रेशियो ही होगा, 3:2 दे रखा है। तो 24,000 बांट दीजिए, 14,400, 9,600। ठीक है, अब आपके हिडन गुडविल के क्वेश्चन भी आपको सिंपली तरीके से समझ भी आ रहे होंगे। कठिन नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा था, कठिन बिल्कुल नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन और है इलस्ट्रेशन में, इसको और कर लेते हैं। इसके बाद आपकी इलस्ट्रेशन सारी कंप्लीट हो जाएंगी। अमित एंड सुमित है, इनके बीच का रेशियो दे रखा है इक्वल। हरी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। अब ये इतनी बार कर लिया, आप समझ में आ ही रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। आप लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बेसिस हरित शेयर। 2 लाख रुपए वो लेके आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए आपकी कंपनी की 8 लाख रुपए। इसमें से माइनस कर देंगे आप एक्चुअल टोटल कैपिटल। ठीक है ना? एक्चुअल टोटल कैपिटल आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें अमित की है कितनी? 2 लाख। सुमित की है 2 लाख और हरित की भी है 2 लाख। टोटल हो गया 6 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए ये हमारी क्या कहलाएगी? गुडविल। किसकी गुडविल कहलाएगी? ये कहलाएगी फर्म की गुडविल। तो अब इसमें से हरित का शेयर कितना है? हरित का शेयर होगा 50,000 रुपये। ठीक है जी। तो अब आप एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री ऑन एडमिशन। हरित करंट अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशियो इनका इक्वली मानेंगे क्योंकि और कुछ नहीं दे रखा है।
तो ओल्ड रेशो ही आपका सेक्रीफाइस रेशो है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। क्या गलती हो गई बता दें? थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ देखो, ये गुडविल ऑलरेडी शो हो रही है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये जनरल रिजर्व भी ऑलरेडी शो हो रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र हो जाएंगे इनके पास, ये कैपिटल चेंज हो जाएगी, जो हम लोगों ने माइनस करी है ये कैपिटल चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सब बदल जाएगा। चलिए क्या होगा समझ लीजिए, क्योंकि अभी देख लिया, अभी तक एक वर्किंग नोट बनाए। अमित की कैपिटल कितनी है? अमित की कैपिटल है 2 लाख इसमें, और सुमित की कैपिटल कितनी है? सुमित की कैपिटल भी 2 लाख रुपए। इसमें जो रिजर्व हैं वो आप इन्हें रिजर्व दे दीजिए, रिजर्व इनमें बढ़ जाएंगे। और जो गुडविल है एग्जिस्टिंग, वो आप माइनस कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है तो वो पार्टनर्स में ही बढ़ जाएगी। तो ये 2,10,000 हुई कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,10,000, 2,10,000, तो ये हो जाएगा 6,20,000, तो ये होगा 1,80,000। तो जब ये 1,80,000 होगा तो ये 45,000 आएगा। ठीक है जी, तो अगर ये 45,000 है तो ये 22,500 जाएगा। ठीक है ना, आपको बताया है कि रिजर्व्स जो भी हैं वो पुराने पार्टनर्स के हैं, तो वो पुराने पार्टनर्स को मिलेंगे, और अगर गुडविल भी है तो वो भी पुराने पार्टनर्स को है, उन्हीं को मिलेगी। चलिए, मुझे लगता है समझ आ गई होगी हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट। अब हम हिडन गुडविल की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।